हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम को लेकर। जी हां दोस्तों, बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है। टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के बारे में, परीक्षा के साथ साथ अगर बात की जाए एग्जाम के कार्यक्रम को लेकर डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। टीजीटी पीजीटी के संबंध में आप सभी के सामने जो यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिल रही है वो है आपकी नई परीक्षा की तारीखों के बारे में। क्योंकि आपने देखा होगा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से टीजीटी पीजीटी को लेकर कोई ना कोई जानकारी निकलकर सामने आती रहती है। इसकी वजह से अभ्यर्थी परेशान भी होते हैं और लगातार कहीं ना कहीं तमाम तरह के सवालों में भी फंस जाते हैं। अब इसी को लेकर अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी को लेकर, जो आपका संशय था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे समाप्त हो जाएगा इस वीडियो के बाद से। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको जो जानकारी दिखाने जा रहा हूँ वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो आपके टीजीटी की एग्जाम को लेकर हो या पीजीटी के एग्जाम के बारे में। नए परीक्षा की तिथि के कार्यक्रम को लेकर भी यहाँ पे पूरे तरीके से अनाउंसमेंट कर दी गई है और इसके बाद आप सभी को जो पूरी की पूरी जानकारी भी मिल जाएगी। क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से तो जानकारी दी गई है, साथ ही साथ और भी बहुत सारी जानकारी है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। प्लस बड़ी जानकारी एक ये भी है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से यहाँ पे कुछ नए नोटिस भी जारी किए गए हैं। तो सबसे पहले आप सभी को लेकर के चलते हैं सीधे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास में, जहां से जानकारी निकल कर आ रही है एग्जाम की डेट को लेकर। कल का दिन उत्तर प्रदेश के लिए तो महत्वपूर्ण था, जिस जो कि टीजीटी पीजीटी के लिए, हमारे देश के लिए भी महत्वपूर्ण था। कल एक सीज फायर को लेकर भी जानकारी देखने के लिए मिली थी, लेकिन रात देर आते आते चीज़ें बदल गई। वो तो एक अलग मामला है, क्योंकि देश सबसे पहले है, इसलिए उसकी बात वैसे ही जुबान पे आ जाती है। लेकिन टीजीटी पीजीटी के लिए भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि कल की तारीख में एक नोटिस आप सभी को देखने के लिए मिला था और उस नोटिफिकेशन के अंदर ये बताया गया था कि जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा है वो स्थगित कर दी गई है। उसके बाद में मैंने आप सभी को आके दिखाया भी था, उस नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ था कि जो नई तारीखें होंगी उनको लेकर जल्दी आयोग के माध्यम से डिस्कशन किया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा और उस डिसीजन के बाद ये अनाउंसमेंट किया जाएगा कि टीजीटी की जो नई तारीख है वो कौन सी होने वाली है। अब उसमें टीजीटी को लेकर तो लिखा था, लेकिन पीजीटी के बारे में नहीं लिखा था। तो टीजीटी वाले अभ्यर्थी भी कहने लगे कि सर परीक्षा 21-22 जुलाई को, इसका मतलब नहीं होगी। दूसरी तरफ वो अभ्यर्थी भी कहने लगे पीजीटी वाले कि हमारी तारीखों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। यानी कि कल उस नोटिस के बाद से बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं जो खिचड़ियाँ पक गई थी। और मैंने आप सभी को अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ आकर के देर शाम को एक वीडियो भी बनाया था, क्योंकि मेरा काम है आपको सही और सटीक जानकारी देना। चाहे वो जानकारी आप सभी के लिए कहीं से भी निकली हो, जब तक मुझे आयोग से नहीं मिल जाएगी मैं आपको नहीं बताता। और आपको मैंने फिर देर शाम को आकर के बताया भी कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसकी तरफ से क्या कहा गया। आयोग ने टीजीटी को लेकर भी स्पष्ट किया और पीजीटी के बारे में भी स्पष्ट किया। लेकिन मुझे पता है बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं सर नोटिस के माध्यम से क्यों जानकारी नहीं आती है, क्यों नहीं हमें लिख करके बता दिया जाता कि जो टीजीटी की परीक्षा है वो इस तारीख को होने जा रही है, पीजीटी की परीक्षा इस तारीख को होने जा रही है। नोटिस के अंदर इस प्रकार की चीज़ें क्यों डाल दी जाती हैं, जिससे कि अभ्यर्थियों में कन्फ्यूजन हो जाती है। तो देखो, पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखो, आयोग के माध्यम से जब कोई नोटिस आता है ना, तो वो सबसे पहले आपको इस वाली वेबसाइट पर मिल जाता है। लेकिन दिक्कत ये है कि आयोग की अपनी खुद की कोई वेबसाइट अभी मौजूद नहीं है, इसलिए उनके सामने भी समस्याएं आती हैं। और वो थर्ड पार्टी वेबसाइट, अब तो थर्ड पार्टी हो गई है, वैसे तो वो सरकार की ही वेबसाइट है, लेकिन क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अब है नहीं है, तो उनकी वेबसाइट का वो इस्तेमाल करते हैं। तो उस वेबसाइट पर ही वो सारी जानकारी देते हैं। और उन्होंने कल की तारीख में इस नोटिफिकेशन को उस वेबसाइट पर क्यों नहीं डाला, वो ही मैं आपको बता देता हूँ। असल में ये जो नोटिस जारी किया गया था वो आप सभी के लिए इसलिए था कि आपको यहाँ ये पता चले कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा तो 21 को होने वाली है, 22 को होने वाली है, लेकिन जो जिला विद्यालय निरीक्षक हैं और जो जिला अधिकारी हैं, जो इन परीक्षाओं को लेकर लगातार तैयारी कर रहे थे, उनको वो जवाब देना चाहते थे। अब आयोग के माध्यम से इसको लेकर और भी जानकारियां जारी कर दी गई हैं। पहले मैं आप सभी को दिखा दूं यहाँ पर, फिर मैं आपको आयोग की वेबसाइट पर लेकर के चलूंगा। यहाँ पर भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि टीजीटी के लिए आयोग फिर से मांगेगा परीक्षा केंद्रों की सूची। शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा कल लिखे गए पत्र में भी इसको लेकर जानकारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने परीक्षा की तारीखों को इसमें ऐड नहीं किया था।
आज के समाचार पत्रों में इसको लेकर जानकारी पूरे तरीके से स्पष्ट है, जो मैंने कल ही आपको आकर के बता दी थी कि जो आपकी परीक्षा होने वाली है टीजीटी को लेकर, उसमें शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कोई बदलाव नहीं किया गया है। बस ये पत्र इसलिए जारी किया गया है कि जो परीक्षा 14 और 15 को होने वाली थी उसको कहीं ना कहीं स्थगित कर दिया गया है। लेकिन नई परीक्षा की तारीखों की अगर बात की जाए तो वह तारीख सेम टू सेम वही रहने वाली है जो पहले आयोग ने बताई है, 21 और 22 जुलाई। और 21 और 22 जुलाई को ही आपकी परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, जिसमें 8,69,000 अभ्यर्थी परीक्षा को देंगी। तो ये तो पहली बात हो जाती है कि टीजीटी की परीक्षा 21 और 22 को होने वाली है। दूसरी बात आपको बता दूं कि जो जिला अधिकारियों को भेजे गए पत्र में ये कहा गया है कि लिखित परीक्षा की नई तिथि निर्धारित होने के बाद परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराने के लिए एक बार फिर से पत्राचार किया जाएगा। अब ये जो लाइन लिखी हुई थी ना, इसी को लेकर कंफ्यूजन हो गया था। हालांकि आयोग ने कल ही इसके बारे में स्पष्टीकरण दिया था। जो अभ्यर्थियों ने मुलाकात की थी उन्होंने बताया था, मैंने भी आपको बताया था कि जो आपकी परीक्षा की तारीख है वो नई तिथि 21 और 22 जुलाई है। लेकिन आयोग ने अभी इसमें इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अभी उनको एक बार फिर से नोटिस भेजेंगे वो रिक्त परीक्षा केंद्रों के बारे में। जब परीक्षा केंद्रों की वो मांग करेंगे तब वो अलग से इसके बारे में बता देंगे कि भाई आपकी परीक्षा की तारीख ये है और इसके अनुसार हमें परीक्षा केंद्रों की जानकारी दे दो। तो इसलिए उन्होंने नहीं लिखा था। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो 18-19 को परीक्षा होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी शिकायत करते हैं सर टीजीटी के साथ में पीजीटी के बारे में बताया करो, बता देते हैं। पीजीटी की परीक्षा को लेकर किसी प्रकार का कोई भी अब बदलाव नहीं है। आयोग का तो कहना है कि हम इस परीक्षा को 18-19 तारीख को कराएंगे और कोशिश भी कर रहे हैं, और ना टीजीटी की तारीख में कोई बदलाव कर रहे हैं और ना ही पीजीटी की तारीख में कोई बदलाव कर रहे हैं। टीजीटी की तारीख को लेकर तो आपको अभी 1-2 दिन बाद फिर से नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा जब वो परीक्षा केंद्रों की मांग करेंगे। रही बात पीजीटी को लेकर, तो उसमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन अभी नहीं है। वो परीक्षा आपकी 18 और 19 तारीख को ही होने जा रही है। अब सवाल ये था कि सर इससे संबंधित कोई नोटिस आता है तो हमें बड़ी दिक्कत आती है वेबसाइट पे जाने में। देखो, जिनको पुरानी भर्ती से जुड़े होंगे उनको पता होगा कि एक वेबसाइट हुआ करती थी www.upsessb.org.in, है ना। आपको बस अगर इतना भी सर्च कर दोगे ना, इतना इतना इतना, तब भी आप इस वाली वेबसाइट पे चले जाओगे। बस गूगल में आपको ये डाल देना है। जैसे ही आप गूगल में डालेंगे आपको सर्च का बटन दबा देना है। सर्च का बटन दबाने के बाद में जो अगली विंडो ओपन होगी ना, उसमें आपके सामने बहुत सारे लिंक आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आ गए पहले नंबर पर। आपको इसी वाली वेबसाइट पर जाना है। इन वाली वेबसाइटों पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या होता है, ये अलग अलग लिंक होते हैं, ठीक है। तो जब इस वाली वेबसाइट पे आप जाएंगे तो सबसे पहले आपके सामने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का फोटो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसी की वेबसाइट थी, अभी आयोग की अपनी कोई वेबसाइट नहीं है। आयोग ने यहाँ पे कुछ नए नोटिस भी जारी किए हैं, जैसा कि आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो नोटिफिकेशन जारी किए गए आयोग के माध्यम से, उसमें वो ये क्या कहते हैं आप इनको पढ़ भी सकते हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा ली गई थी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की ली गई परीक्षा को लेकर, जिसमें अगर बात की जाए 33 विषयों की परीक्षा के बारे में जानकारी दी गई है। और इन 33 विषयों की परीक्षा के संबंध में आयोग के माध्यम से अपनी जो उत्तर कुंजी है वो जारी कर दी गई है। अगर किसी अभ्यर्थी को इसमें आपको आपत्ति है या विचार कराना चाहते हैं तो इसके संबंध में अपने जो साक्ष्य हैं भेज सकते हैं। साक्ष्य कैसे भेजने हैं वो भी आयोग के माध्यम से बता दिया गया है। इन वाली ईमेल आईडी का उपयोग करके अपने साक्ष्य भेज सकते हैं। साक्ष्य भेजे जाने की जो तारीख है वो 19/6/2025 रखी गई है, बड़ी लंबी रखी गई है। लगभग 1 महीने का समय दिया गया है। एक बात तो कन्फर्म है कि 1 महीने तक इसका रिजल्ट नहीं आएगा। सॉरी, मैंने गलती से पढ़ लिया है, 19/5/2025 है, माफ़ कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।